Today we are going to study the divisibility rules that we have in maths. We know about simple ones like 2 का है कि यूनिट डिजिट जो है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इवन नंबर्स आने चाहिए, राइट। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर के अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो जो हैं उनका जो सम है वो ऐसा आना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 6, 9, 1, 8 है ना, ये अगर हम नंबर लेते हैं तो अगर हम इसे ऐड करते हैं 3 एंड प्लस 3 विल बी 6 प्लस 9 एंड देन प्लस 1 एंड 8, सो दिस विल कम आउट एज समथिंग दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो ये सारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है 8 पे, तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। देन वी हैव 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो या तो 0, 0 होंगे तब वो नंबर डिविजिबल होगा 4 से, या फिर जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि डिविजिबल हों 4 से। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दिस नंबर वी टेक if we take number 1, 4, 1, 2, ओके, सो ये नंबर डिविजिबल होगा 4 से, ये पता करने के लिए हमें क्या चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है। जैसे यहाँ 1, 2 है तो 12 इज़ डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। We know for 5 also it's pretty similar, it's pretty easy that either the unit digit should have 5 or it should have 0, okay. Then the divisibility rule of 6 is also pretty simple. It says that या तो वो नंबर जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी, तो दोनों को हम चेक कर सकते हैं हमारे दोनों 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल से, ओके। नाउ सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाले में आता है सबसे पहले 7 का डिविजिबिलिटी रूल। सो फॉर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स टेक अ नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेक दिस नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को हटाना है, उसको डबल करना है और फिर माइनस करना है। आइए दिखाती हूँ कैसे। 3 को लिया तो 3 को हमने यूनिट डिजिट हटाया, उसको डबल कर दिया तो यहाँ हमारे पास 6 आया, ठीक है। 6 में जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस कर दूँगी, मेरे पास आएगा 101। उसके बाद दोबारा से यूनिट डिजिट को हटाना है, उसको डबल करना है और फिर उसको माइनस कर देना है रिमेनिंग नंबर से जो कि मुझे देता है 8, राइट। सो जो आपके पास रिमाइंडर आएगा अगर वो एक ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड होता है 7 से तो वो नंबर डिविजिबल होगा, और नहीं होता है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ये 8 आया और 8 7 के टेबल में नहीं आता, तो इसीलिए ये जो पूरा नंबर है ये डिविजिबल नहीं है 7 से। Let's take an example जो divisible है। So let's take another number. For example, I take this number and here I have to take the last digit, उसको डबल करा, 9 into 2 18 और remaining number में से माइनस कर दिया। So I'll get here 117646 sorry, right, and then again लास्ट डिजिट लिया, उसको डबल किया, डबल करके क्या है 12, रिमेनिंग नंबर में से उसको माइनस कर दिया, कितना बचा 1162, राइट। अगेन लास्ट डिजिट लिया, डबल किया, 2 into 2 4, उसमें से माइनस कर दिया, देन वी हैव 112। अगेन लास्ट डिजिट लिया, उसको डबल किया तो 4 बचेगा और यहाँ लास्ट में मेरे पास रिमाइंडर आया 7 जो कि 7 से डिविजिबल है। Thus this whole number 117649 is divisible by 7. I can say that. Now let's look at the divisibility rule of 8 which is pretty simple. जैसे 4 का divisibility rule था जिसमें हमने लास्ट 2 डिजिट्स चेक किए थे, 8 के डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। आइदर दे हैव टू बी लाइक समवट की लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 आ रहे हैं, या फिर लास्ट के 3 डिजिट्स ऐसे होने चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल हों,
तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा. ओके, देन वी हैव द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 विच इज़ वेरी सिंपल. क्या है, इसमें भी सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं हम, जैसे हम 3 के लिए करते हैं वैसे ही. तो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो ऐसा आना चाहिए जो कि डिविजिबल हो 9 से, तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा. 10 का सिंपल है कि 0 आना चाहिए लास्ट में, तभी वो डिविजिबल होगा. देन वी हैव फॉर 11 का थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, राइट. 11 में क्या है, इवन एंड ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रही हैं उन्हें ऐड करना है, एंड देन उन दोनों का ही डिफरेंस लेकर अगर तो 0 आ रहा है या फिर 11 का डिविजिबल बन रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है. क्या कहा मैंने, आई विल एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल. लेट्स टेक दिस इज एन एग्जाम्पल 1331. मैंने इवन प्लेसेस पे जो नंबर है और ऑड प्लेसेस पे भी जो नंबर है उन दोनों को चेक करना है, उन दोनों का सम ले लेना है. जैसे 1 और 3 ये आ रहा है मेरे पास 4, राइट. ऐसे ही 3 जो ऑड इवन प्लेसेस पे हैं उनको भी एडिशन कर लेना है मैंने उनका भी, तो ये आ रहा है 4, राइट. फिर उसके बाद जो हमारे पास ऑड प्लेसेस का जो सम आया और इवन प्लेसेस का जो सम आया उनका डिफरेंस चेक करना है. डिफरेंस यहाँ मेरे पास आ रहा है 0. किस केस में ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 11 से, 2 कंडीशंस हैं. या तो डिफरेंस मेरा 0 आना चाहिए या फिर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 से डिविजिबल हो, मतलब 11 के टेबल में आए. फॉर एग्जांपल अगर मेरा इस कंडीशन में 22 आता जो सब्ट्रैक्ट करके, तो भी मैं कह सकती थी कि डिविजिबल है, ओके, 11 से. देन वी हैव डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12 में क्या है, इसमें जैसे हमने 6 में देखा था 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन सिर्फ ये है, यहाँ 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर. ओके, देन वी मूव टू 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो कि 7 के डिविजिबिलिटी रूल से मिलता जुलता है. कैसे, लेट्स सी. तो लेट्स टेक अ नंबर, फॉर एग्जांपल आई टेक दिस नंबर. ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लास्ट डिजिट लेना है, उसको 4 टाइम्स करना है. ठीक है, सो 4 टाइम्स करा, रिमेनिंग जो मेरा नंबर है उसमें से मैंने उसको ऐड करना है. ठीक है, उसमें मैंने इसको ऐड करना है, उसमें हमने 7 में माइनस किया था, यहाँ हमें ऐड करना है. सो दिस विल बिकम 299. ओके, अगेन डूइंग द सेम स्टेप, टेकिंग द लास्ट यूनिट डिजिट नंबर, देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 4. whatever the answer comes you'll just add it with the remaining number and that will give you a remainder. for example 65 आ गया मेरा यहाँ, है ना. तो मैंने चेक करना है 13 के टेबल में 65 आता है या नहीं. तो सिंस वी नो 13 5 is 65, सो अगर जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो डिविजिबल है 13 से, देन वील से दैट this entire number is also divisible by 13. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट कि डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में. ठीक है, नाउ विल मूव टू वैदिक मैथ्स. विल लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट squares and cube roots easily. Okay, let's move to that. For example, first we'll learn how to find square of a 2-digit number. ठीक है, so let's take 37 for example. Okay, 37 का स्क्वायर. यहाँ आपको याद करनी है वो बचपन वाली आइडेंटिटी जो कि थी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो क्या थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. So that same identity we have to apply here. यहाँ क्या करना है, हमने जो हमने नंबर लिया उसको ब्रेक कर लेंगे, इसको a मान लेंगे और पिछले पार्ट को b मान लेंगे. ओके, सो दिस इज़ 3 का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम क्या रखेंगे, नहीं यहाँ प्लस नहीं डालेंगे. सो यहाँ 2 रखेंगे, a की वैल्यू डालेंगे, b की वैल्यू डालेंगे, देन b स्क्वायर विल बी 7 स्क्वायर. ओके, दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू गो, राइट. तो पहले a स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर 2ab की वैल्यू आएगी, फिर b स्क्वायर की. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इस तरीके से नहीं आएगा, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है वरना आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ 3 स्क्वायर इज़ 9. दिस विल कम आउट टू बी 21 into 2, दैट इज़ 42.
देन वी हैव 49 हेयर, राइट। अब क्या करना है, यूनिट डिजिट को वैसे ही रख देना है और ये 4 यहाँ पर चला जाएगा और फिर ये यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर अब आपकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो दोबारा उठा के आपने रख देनी है। देन जो 4 बचा वो आप यहाँ ले जाओगे, ऐड कर दोगे 10, 11, 12, 13. So this becomes 1369 and that's your answer. That is how you will calculate the square root of any 2-digit number. Okay. Then we have square of any 3-digit number. For example, हमारे पास 137, ये इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, ठीक है। सेम आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगी a प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है। a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी मेरे को लेनी है। बट यहाँ करना क्या है, हमें इसे ब्रेक डाउन कैसे करना है, यूनिट डिजिट को अलग रखेंगे और उसके आगे की जो 2 डिजिट्स हैं इनको a मान लेंगे और यूनिट डिजिट को b मान लेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ अप्लाई द सेम फार्मूला, 13 का स्क्वायर एंड देन 2 इंटू 13 इंटू 7 एंड देन b मतलब 7 का स्क्वायर। सो दिस इज़ 49, दिस कम्स आउट टू बी 182 and this is 169 as we know, right? So यहाँ पर वही सेम यूनिट डिजिट पकड़ी, इसको यहाँ ले गए +4, जो आया मेरा आंसर 186, 6 को उठाकर यहाँ रख दिया, 18 जो बचा वो यहाँ ले गए, देन I'll add everything and this gives me 18769. So this is my answer of how to calculate the square of a 2-digit number. So now we'll apply another method that's called the Kenchi method to calculate the square of a 2-digit number, या अगर 2 digit numbers को multiply भी करना हो तब भी हम use कर सकते हैं। So Kenchi method में कैसे हम करेंगे, let's take an example of 23. Okay, 23, और अगर हमें 23 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, we have to first take the unit digit और उनको मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई करके आएगा 9, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगी यहाँ पर, तो 3 2s are 6 and then 3 2s are also 6, so this gives you 12. सो 12 में से जो यूनिट डिजिट है 2, उसको आप यहाँ रख दोगे, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। सो कैरी ओवर होके हमारे पास क्या आया, 1 आया, ठीक है। 1 कैरी ओवर हो गया। उसके बाद जो स्टार्टिंग में है वो वाली डिजिट्स लेने हैं, तो सो 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 1 ऐड किया तो ये आ गया 5 एंड दैट गिव्स यू 529. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दिस इज सिंपल वन, राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। लेट्स से हमें 67 को 69 ये 2 नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी हम कैंची मेथड यूज़ कर सकते हैं। हाउ, 9 एंड 7 को मल्टीप्लाई करें तो 63 आएगा, 3 नीचे लिख दिया, 6 कैरी ओवर हो गया, ओके। देन यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ 42 एंड दिस इज़ 54 एंड दैट एडेड विल गिव यू, उसके बाद हम 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास यूनिट डिजिट में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 102 आ गया। 7 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 42 आया, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54 आया और 6 ऑलरेडी कैरी ओवर में था हमारे पास, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 102। अब यहाँ से हम यूनिट डिजिट उठाएंगे, उसको रख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसमें फिर 10 बचा, तो ये 6 इंटू 6 इज़ 36 एंड देन एडेड विद 10 विल become 46. So 4623 is our answer. Now we'll look at a very cool trick. So यहाँ पर हम देखेंगे how to find square of any number that is in the range 1 to 50, और उसके बाद मैं बताऊँगी 50 to 100 की रेंज में, ठीक है। 1 to 50 में लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 46, ओके। 46 पहले हमें देखना है कि ये नंबर 50 से कितना कम है। सो वी नो 46 50 से 4 कम है, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, जितना भी कम है उसको लिख देना है और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, और आगे हमें बेस वैल्यू में 25 लेना है, उसके बाद जितना कम है वो लिखना है। तो
यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा. 4 का स्क्वायर इज 16, सो यूनिट डिजिट्स और टेंस में 16 आ गया, राइट. And 25 minus 4 will give you 21. So this is our answer, 2116. This goes for every number that is lesser than 50. Okay, and if a number is more than 50, मतलब 51 से 100 की रेंज में आ रहा है नंबर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 57 का स्क्वायर, राइट. तो यहाँ हमने देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है वो नंबर. ठीक है, तो ये 50 से 7 ज़्यादा है, तो यूनिट डिजिट का हम स्क्वायर ले लेंगे और बेस हमारा 25 ही रहेगा. कितना ज़्यादा है वो ऐड हो जाएगा. जब 50 से ज़्यादा है तो वहाँ ऐड करना है. सो दिस बिकम्स योर 32 एंड 7 का स्क्वायर इज़ 49. सो दिस इज़ योर आंसर, 3249. Now let's see how to find square of any number that ends with 5. Okay, for example let's take 35. 35 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो कोई भी नंबर जो 5 से एंड हो रहा होगा उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. 5 का तो एज इट इज़ 25 ही आ जाएगा, और जो फ्रंट में नंबर होगा उससे जो नेक्स्ट नंबर होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 4 है ना, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 12 एंड दैट्स योर स्क्वायर ऑफ 35. It goes for every other number also. Let's take example of 55, right? तो 2 पार्ट्स में किया. 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो क्या आएगा 30. So this is your answer. Let's take a bigger number. Let's take 95 का स्क्वायर, right? तो 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड 9 का नेक्स्ट नंबर इज़ 10, सो 10 से मल्टीप्लाई करा इसको तो 9025 is our answer. Okay, now let's move on and study how to calculate cube, right? For example हमें 13 का क्यूब निकालना है और हमें नहीं पता 13 का क्यूब क्या होता है. So 13 का क्यूब जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी का क्यूब. और किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, लेट्स सी दैट. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b cube, right, in the end. Oh my god. Okay, b cube. So here what we have to do is imagine this as a and this as b. Just apply the identity. a cube यहाँ आएगा, 1 का क्यूब that will be 1. okay, 3 into a स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, and then b as it is आएगा, 3 as it is लिख दिया हमने. then we have 3 into a 1 आएगा and b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर is your 9, and then लास्ट में b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब. so this is 1, this will be 6, that will be 27, sorry not 6 but 9, 27, and then लास्ट में भी 3 का क्यूब 27 आएगा. यहाँ क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को उतारेंगे, 2 को यहाँ ऐड कर दिया जाएगा, 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट और बचेगा 2. यहाँ 2 को ऐड करेंगे, क्या होगा 11, 1 ऊपर कैरी ओवर हो जाएगा, तो ये 2197 will be our answer. Now let's take a bigger number. For example we have 53 का क्यूब. ठीक है, 53 का क्यूब निकालना है तो इसको मानिए a, इसको मानिए b. देन सबसे पहले a का क्यूब आएगा, सो 53 का क्यूब, देन 3a का स्क्वायर 25 इंटू b, देन 3a इंटू b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एंड देन लास्ट में b का क्यूब. सो दिस विल बी 125. 25 into 3, 25 into 9 will become 225. Then we have a 15 into 9 and that's your 135. Then 3 ka cube will be 27. Okay, again the same principles, keeping the unit digit same. Add 2 here, this becomes 7. Add 13 here, this becomes 8. Add 23 here and this becomes your 1488,
777, and that's how you calculate cube of a bigger number. Lastly, we'll know how to calculate cube root. Okay, कोई भी नंबर अगर हमें गिवन हो तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ नंबर 46656. ओके, दिस इज़ आवर नंबर. अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट के 10 डिजिट्स होंगे किसी भी नंबर के उनको इग्नोर कर देना है. ठीक है, वी जस्ट हैव टू कट दैट. ओके, बट वी स्टिल हैव टू कंसिडर द लास्ट डिजिट ऑफ what is the last digit. ठीक है, आई विल टेल द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट. यहाँ हमें क्या देखना है, जो हमारे फर्स्ट डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ 46 आ रहा है, तो ये किन दो नंबर्स के बीच के क्यूब रूट में आ रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी नो 3 का होता है 27, राइट, एंड देन 4 का क्यूब होता है 64. सो उन दोनों के बीच में आ रहा है 46. तो जो नंबर यहाँ पर आएगा, जिस नंबर का ये क्यूब होगा, उस मतलब जिनके बीच में ये लाई कर रहा है, उसमें से हम लोअर नंबर को प्रायोरिटी देंगे. सो हेयर विल गिव प्रायोरिटी टू 3. तो मतलब ये ऐसा नंबर है, पीछे कुछ ऐसा नंबर आएगा, लेकिन आगे जो है वो 3 ही रहेगा. लेट्स सी पीछे के लिए कौन सा नंबर है. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व देन यू कैन सी जो यूनिट डिजिट्स हैं हर एक क्यूब की, वो जो हैं वो अलग अलग हैं. ठीक है, कोई भी सेम नहीं है. तो ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9. सो सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन सारे की यूनिट डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट है. सो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन में आया था वो यूनिट डिजिट क्या, ये यूनिट डिजिट 6 है, राइट. सो वी विल पिक द नंबर दैट हैज़ यूनिट डिजिट 6 एंड दैट इज़ 6. 216 है उसका क्यूब, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 36. लेट्स टेक अनदर नंबर टू मेक इट मोर क्लियर. लेट्स टेक दिस नंबर एज एन एग्जाम्पल, राइट. हमने लास्ट के 3 डिजिट्स को इग्नोर कर देना है, लेकिन फर्स्ट 2 मतलब 14 कहाँ पर आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, और हम लोअर नंबर को प्रायोरिटी देंगे तो 2 है इसका. ठीक है, फ्रंट में, सॉरी. सो 148 यहाँ पर किसके बीच में आ रहा है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है, और 5 लोअर नंबर को प्रायोरिटी देंगे तो 5. ओके, देन 7 किसका यूनिट डिजिट है, यहाँ से 3 का. ठीक है, तो दिस इज़ 53 का क्यूब रूट.